हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आप सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आप सुबह 7:30 बजे उठकर पढ़ना चालू कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो विद इन 1 or 2 ईयर यू डेफिनेटली गेट सक्सीड इन कॉम्पिटिशन एग्जाम। अब आज हम क्या करेंगे, जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, दशमलव भिन्न हैं, उसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन आपसे बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, आपको जल्दी से बना के इसको बताने हैं। चलिए, आपके पास समय है, शुरू होता है अब। आपके पास ये 2 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन को बना के बताना है। पहला क्वेश्चन है 518,000,000 कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक वैल्यू। इसका साइंटिफिक मान बताना है आपको इस तरीके से। दूसरा चीज, यदि 1/3.718 इफ 1/3.718 इज इक्वल टू 0.2689 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इतना बराबर इतना है तो इसके बराबर क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन है आपके पास, 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से बनाना है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आंसर दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनसे नहीं बना देखिए, साइंटिफिक वैल्यूज किसे कहते हैं हम। साइंटिफिक वैल्यू मतलब अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इस नंबर को वहां टाइप कीजिए और इक्वल टू बटन दबाइए, और E इक्वल टू डी आपके पास, यदि आप वहाँ पर आपको पता होगा E इक्वल टू डी को दबाइए तो आपको वो साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट करके दे देगा। तो आप कैलकुलेटर में इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यदि कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमसे पूछ रहा है तो ये कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, देखिए आपके पास पहला ऑप्शन देखिए, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है कि नहीं। देखिए 518, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरा 10⁶ लिख सकता हूं मैं। अब देखिए ये गलत है, ये तो गलत हो सकता है, ये गलत ये वाला, ये भी हमारा करेक्ट है। इसके हिसाब से चेक करना सिखा रहा हूँ। ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तो ये नहीं है, ये 0 यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन दोस्तों, हमको साइंटिफिक वैल्यूज में हमको कम से कम मान दर्शाना रहता है। तो देखिए अगर 51, इसको अगर मैं यहाँ से 5.18 लिखूँ गुणा, इसको देखिए यहाँ से अगर पॉइंट यहाँ से निकाल रहे हैं 2 तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, तो ये जाएगा 10⁸। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक वैल्यूज में। इस तरीके से हम साइंटिफिक वैल्यू में चेंज करते हैं। आपको क्या करना रहता है, कम से कम डेसिमल लिखना है और उसको 10⁻⁴ में लिखना है। चलिए देखिए, बहुत आसान है। आप इसको देखिए 518 × 10⁶ लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लेकिन मैं इससे भी छोटा कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको 5.18 लिखता हूँ, 10⁸ लिखता हूँ, तो ये और कंप्रेस्ड वैल्यू मिलता है। तो यही इसी को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक वैल्यूज। जितना ज़्यादा हो सके हमें क्या करना है, कंप्रेस फॉर्म में आंसर देना है। तो दैट इज आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 1/3.7818 का आंसर ये दिया हुआ है आपको। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें, तो देखिए इसमें डेसिमल 1 2 3 स्थानों में है, इसमें डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 स्थान में है। तो ऐसा, इसमें ऐसा क्या करेंगे कि ये बन जाए, देखिए ध्यान से। इसमें अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो 1/3718 है, और यहां से 1 2 3, तो ये 1 2 3 0 पर चला जाएगा, है ना। तो बराबर आ रहा है 0.2689। अब यहां पर देखिए ये जो सेक्शन है, अगर इसको मैं करूंगा तो 3718 होगा, डिवाइडेड बाई देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है 7 संख्या है। तो इस पॉइंट की जगह 1 और बाकी 0, तो ये बटे का बटा ऊपर चल जाएगा। तो 1, देखिए इसमें कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 जीरो निकाल देते हैं, गुणा ये 3 जीरो निकल गया, कितना बचा 4 जीरो बचा, 1 2 3 4 जीरो। मतलब यहाँ तक का वैल्यूज जो है मेरे को क्या पता है 0.2689। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा किसका, केवल 10,000 का, तो कितना हो जाएगा 2689, 1 2 3 4, तो ये इसका आंसर होगा। तो 2689 कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, सी ऑप्शन में। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम नया टॉपिक पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने के बाद। इसमें है हमको दशमलव को भिन्न में बदलना है, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शंस। चलिए आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपके पास 30 सेकेंड्स है आपको बताने हैं इनके आंसर। चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। वेरी गुड, जिन लोग का आंसर आ रहा है वेरी गुड, बढ़िया, ट्राई करो, बाकी सब लोग ट्राई करो, जल्दी से कोशिश करो बनाने का सभी। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिससे नहीं बना देखिए मैं इसको 2 मेथड बताऊंगा। एक आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, अगर आपको याद नहीं होगा तो अब मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, उससे याद आ जाएगा। दूसरा मैं बताऊंगा ट्रिक्स, तो आपको दोनों मेथड्स क्लियर होने चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है हमको ट्रिक्स फर्स्ट पता रहता है, कहाँ से आया कहाँ से गया नहीं पता रहता है, तो मैं आपको दोनों मेथड क्लियर करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन बताऊंगा फिर ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेता हूँ लेट x इक्वल टू, या फिर इसको मान लेता हूँ p/q इज इक्वल टू 0.3 बार। अब बार का मतलब आप लोग जानते हैं कि 3 बार इस तरीके से रिपीट होता है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो p/q हो जाएगा 3.3333, जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने समुद्र है, मान लीजिए ये समुद्र है, मैंने उससे 1 लोटा पानी निकाल लिया, तो कुछ कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा, सेम समुद्र माइनस 1 लोटा पानी वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से माइनस कर दीजिए, तो 10 p/q माइनस p/q इज इक्वल टू 3 माइनस 0। ये 3 माइनस 0 करेंगे और ये सब चीज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो 10 में से 1 गया तो 9 p/q बराबर कितना हो जाएगा 3/9, दैट्स है ना, दैट इज p/q इज इक्वल टू 1/3 इसका आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरे को मान लूं, लेट p/q इक्वल टू 0.36 बार, इसका मतलब क्या है 36 एंड सो ऑन, इस तरीके से रिपीट हो रहा है। अब इसमें 2 संख्या है तो मैं 100 को गुणा करना पड़ेगा ना दोस्तों, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36.36 के समुद्र माइनस से 1 लोटा पानी वाला कंसेप्ट आ गया। 100 में से गया तो कितना हो गया 99, फिर माइनस कर देंगे 99 p/q इज इक्वल टू 36, तो p/q इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 36/99। तो यहां से आपका ये ट्रिक हमारा सॉल्व होता है, इस तरीके से बनता है। जब 1 में बार लगा था तो मैंने 1/9 किया, 2 में बार लगा था तो 99 किया, तो इसी तरीके से 367 में बार लगा है तो मैं क्या करूंगा 367/1 2 3। ये है हमारा ट्रिक। तो अब जब भी बार लगेगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 3/9 पहले का आंसर हो जाएगा, या 36 है तो 36/2 में बार लगा है इसलिए 99, और यहां पर 3 में बार लगा है इसलिए 367/1 2 और 3। देखिए दोस्तों कितना आसान है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड है। अगर आपको 9th स्टैंडर्ड आपको याद होगा तो आपने इसको किया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको इसको बाद में याद करने में आसानी हो। देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं और आप उसको नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिनों में आपसे वो सारे कंसेप्ट्स वास हो जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ, हाँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बढ़िया से आप नोट कीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ताकि आपको बाद में इसको नोट करते बने। चलिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को बना के बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, आपको इस क्वेश्चन को बना के बताने हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छे, जिनसे बन गया बहुत खूब। जिनसे नहीं बना, देखिए कुछ ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक से दो क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर आप ट्रिक को भूल भी गए लेकिन बेसिक चीज़ों को तो नहीं भूलेंगे ना दोस्तों। इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ें ना भूलें। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। अब हर चैप्टर में आपको मैं 10 ट्रिक दूंगा तो एग्जाम में ज़्यादा से जाते 10 हम 100 ट्रिक तो ऐसी हो गया। मान लेते हैं 20 चैप्टर है तो 200 ट्रिक हो गया, और एक सब्जेक्ट का 200 ट्रिक आपको दिया। ऐसे करते करते 20 सब्जेक्ट है तो कितने का याद रखोगे ट्रिक्स। तो इसलिए एग्जाम में हम जाते हैं तो कई बार हमको केवल बेसिक चीज़ें याद रहती हैं, गुणा भाग जोड़ घटाओ, बस इतना ही याद रहता है ना। तो मैं आपको ये बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ ताकि इसको आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ मुश्किल से इसको देखिए, लेट P बाई क्यू इक्वल टू 0.18 बार। अब बार का आप मतलब समझते हैं, जो बार बार आता है। बार का मतलब आप जानते हैं, जो बार बार आता है उसी को बार बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई बाई 10 का मल्टीप्लाई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में, एंड सो ऑन, इस तरीके से है। 10 B बाई क्यू करता हूँ, इट इज 1.8888 आता है, एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा 100 P बाई क्यू इज इक्वल टू 118.8888। क्या है, समुद्र है दोस्तों। ये समुद्र है, उसमें से मैं एक लोटा इस तरीके से पानी निकाल लूंगा तो ये पॉइंट कम नहीं हो जाएगा, ये अनंत तक बढ़ रहा है। आप जो ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं, ये आप सुपर कंप्यूटर में भी हमने इसको ट्राई करके देखा है, ये कभी रिपीट नहीं होते। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉट टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, है ना। इसी को रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है, जो कि टर्मिनेट नहीं होता। चलिए अब समीकरण 2 और ये 3 को माइनस कर देते हैं 2 से, तो 100 माइनस 10 P बाई क्यू इज इक्वल टू 18 माइनस 1 क्या हो जाएगा 17। इसको ऐसा लिखता हूँ, चलिए आपको समझने के लिए, 18 माइनस 1 बाई इसका कितना हो जाएगा, देखिए ये P बाई क्यू इक्वल टू 18 माइनस 1 बाई, ठीक है। ये एक है मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं जिसके कारण मैं इसको यहां तक रोका हूं। इसका एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 17 बाई 19 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए इसको मैं चेंज करके बता रहा हूं आपको। P बाई क्यू इट इज 0.576666 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाई 100 P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57.6666 एंड सो ऑन। अब क्या करूंगा मैं, फिर इसको इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, मैं फिर 100 से, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स हैं दोस्तों, है ना। एक और मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा कि मतलब P बाई क्यू इक्वल टू 576.6666 एंड सो ऑन। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसको माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, देखिए 1000 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा
900। अब इसको क्या हो जाएगा 576 माइनस 57, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर 90 को इधर हटा के यहाँ लिख दूँ 900, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे P/Q एक ट्रिक बन रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ से अब ट्रिक आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं कि हमारा ट्रिक बनता कैसे है। तो देखिए 1 इसमें केवल एक में बार लगा है, जिसमें बार नहीं लगा है, इसलिए मैंने क्या किया है 18 में से जिसमें बार नहीं लगा है उसको माइनस कर दीजिए। और यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, एक है ना, तो इस यहाँ पर एक 9 लिख दीजिए और यहाँ पर इसके जगह 0। तो ये हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 17.19 इसका आंसर। चलिए ये समझ में आया। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या चीज़, यहाँ पर दो चीज़ों में क्या है 5 और 7 दोनों में यहाँ पर डेसिमल बार नहीं लगा हुआ है। तो इसका क्या करेंगे 5 7 6 माइनस जिसमें बार नहीं लगा है 5 7 बटे देखिए एक में इसका 9 और 1 और 2 0। बहुत ही आसान है दोस्तों, देखिए ध्यान से। तो ये हमारा ये स्टेप बच जाएगा। तो इस तरीके से इसको माइनस कर देंगे। तो 6 में से 7 गया तो 9, हासिल आया एक 1 आ जाएगा और ये 519/9, 5 1 6, 6 और 9 15 है ना, 9 तो 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3 7 21 और 3 3 9 और बटे 300। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना कटेगा उसको कटा देंगे, नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, कटेगा उसको हमको कटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा ट्रिक इस तरीके से बन गया। तो ये ट्रिक का मैं फार्मूला आपको लिखवा देता हूं ताकि इसको आपको याद रखें। चलिए तो ये ट्रिक का फार्मूला आप जल्दी से लिख लीजिए। यदि पी क्यू इसमें बार लगा है दशमलव में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका डेसिमल पी क्यू माइनस पी बटे 90। तो ये हमारा पहला ट्रिक बन गया। दूसरा दशमलव पी क्यू आर इसमें बार लगा है तो पी क्यू आर माइनस पी क्यू और यहाँ पर 1 और 2 इसलिए 2 0 यहाँ पर लग जाएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जिसका आपने आंसर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को भी आपके पास 30 सेकंड्स है, आपको 30 सेकंड में इसका आंसर देना है। ठीक है, जो भी आंसर देगा उसको मेरे तरफ से इनाम है ना। चलिए तो इसका इनाम के हकदार हैं, तो बनाएंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। फास्ट, मोनू, सगुप्ता, सरिता, हरीश, फास्ट आंसर दो। ठीक है, तो देखते हैं जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड है ना। जिनसे नहीं बना देखिए एक बार मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट, ये एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट, इसको लेट मान लेता हूँ, लेट 3 को अलग कर देता हूँ, इसको मान लेता हूँ 3, इसको लेट मानने की भी जरूरत नहीं है, इसको 0.0072 बार तो लिख ही सकता हूँ इसको है ना। अब इसको लेट मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो लेट P/Q इक्वल टू, इसको तो 3 है, इसको इंटीजर है, इसको बनने की जरूरत नहीं है, 0.0072 बार मतलब 72 में बार बार आता है उसी को बार बोलते हैं एंड सो ऑन। अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 का, 100 P/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 0.72 और ये 72 दो स्थान आगे खिसक जाएगा दशमलव 72 एंड सो ऑन। अब फिर इसमें 100 का गुणा कर दीजिए तो 1 2 3 इस तरीके से हो जाता है। P/Q तो कितना हो जाएगा देखिए दोस्तों 72.7272 एंड सो ऑन है ना। तो इसको इस तरीके से 72 जाए, यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 ये 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ। अब 3 को माइनस कीजिए 2 से तो 10,000 है, इसको अगर मैं माइनस करूंगा 100 से तो क्या आ जाएगा 9900 आ जाएगा दोस्तों P/Q और इधर से 72 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से क्या, यहाँ हमारा ट्रिक बन गया P/Q इक्वल टू देखिए 72/9
9900। तो यहाँ पर हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा था तो केवल अगर एक में बार लगा है तो और एक में नहीं लगा है तो टोटल में से जिसमें बार नहीं लगा है उसको घटा देते थे। दो संख्या है, तीन संख्या है तो तीन संख्या माइनस जिसमें बार लगा है उसको घटा देते थे। अब यहाँ पर देखिए दशमलव PQRS बार इस तरीके का है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है सब, ये तीसरा पैटर्न है। तो इसको क्या करेंगे PQRS माइनस PQ, बट देखिए यहाँ पर दो में बार लगा है इसलिए 9 और इन दो का 0 0। तो ये हमारा ट्रिक बन जाएगा, तो इसका हम यूज करेंगे दोस्तों। मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको कराना सिखाऊंगा, पहले ट्रिक्स को आप लिख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा देखिए 3 प्लस इसका मान क्या आ गया 72/9900। 9 से कट रहा है, 9 अट्ठे 9 एकम 9 एकम 900। तो 3 प्लस 8/1100। अभी कट रहा है 4 से तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 और 4 पंचे 20। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2/275। तो इसको मैं चिपका दो बोला था आपको, तो 3 सही 2/275, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है, मैं आपको एक लॉन्ग कट बताया जिससे आपको 9th स्टैंडर्ड याद आया होगा। 9th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम्स को कैसे हमको डील करना है ये मैंने आपको बताया। अब कंपटीशन एग्जाम में क्या करेंगे हम लोग, ये डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट इसको याद रख लेंगे। आप 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से, मैं आपको नोट करने तक रुका हुआ हूँ, इसको नोट कीजिए। आपके पास 10-20 सेकेंड है, उसमें आपको नोट करना है। चलिए अब मैं आपको यहाँ ऊपर में क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिए, मैं जब तक यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को लिखा है आपको क्वेश्चन है इस तरीके से 2.47 बार प्लस 3.53 बार प्लस 0.05 बार इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फास्ट आपको आंसर देना है, विद इन 30 सेकेंड। आपके पास 30 सेकेंड का समय है जो कि शुरू होता है अब। चलिए तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में आपको इसको बता दें। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, आपके पास समय है, उस समय का यूटिलाइज कीजिए और मेरे साथ साथ चलिए दोस्तों आंसर देते जाइए। ट्राई कीजिए, गलत करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, है ना, गलत करते हैं तो मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है। आप सीखेंगे तो कम से कम गलत करना तो सीखेंगे, हमेशा सही थोड़ी ना होता है आदमी। गलती जब तक नहीं करेगा तब तक उसको एहसास नहीं होता कि सही क्या है, सही चीज़ क्या है। आप अगर अभी गलती करो रहोगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा कि मैंने इस क्वेश्चन में ये गलती किया था। तो गलत करना भी जरूरी है दोस्तों, है ना, गलत करना भी जरूरी है, गलत सीखना भी जरूरी है, ताकि आप सही चीज़ों को जान सकें, तब आप सही और गलत में फ़र्क बता सकते हैं। तो चलिए इसको बनाइए फास्ट। जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, आपने मेहनत किया है, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, तो आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए तो इसको देखिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं, देखिए स्मार्ट अप्रोच देखिए 2.47 बार, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं दोस्तों। मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ों से बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ अपने डेली लाइफ से, या जो आपने बचपन में पढ़ा है। बस बचपन में पढ़ा है उसमें कोई अंतर नहीं है, आपको बस स्मार्टली यहाँ पर अप्रोच करना है। देखिए 2 + 0.47, अभी भी तो ये 2.47 बार है। 3 + 0.57, अभी भी तो ये बार है। तो ये देखिए यहाँ पर इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को मैं जोड़ सकता हूँ नहीं दोस्तों। 2 और 3 5, 3 और 2 5,
प्लस इसको देखिए, इसको 47/99 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ ट्रिक हमारा काम आएगा, इसको 53/99 लिख सकते हैं दोस्तों। वेरी गुड। तो इसको 05/99, क्योंकि 0 और 5 दोनों में बार लगा है, इसका मतलब मैं आपको सिखाया हूँ अभी, यदि P और Q दोनों में बार लगा है, दशमलव है, तो ये इस तरीके से लिखेंगे 99 और ये P/Q, जितने में बार लगा है उतने में 9 तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस ये 99, इसका LCM आ जाएगा, इसको बीच में लिखता हूँ। ये 47 प्लस 53 प्लस 5। अब इसको जोड़ने आता है आपको। 47 प्लस 53 कितना हो गया, 100, 100 प्लस 5, 105। अब इसको 99 से डिवाइड करना है, तो 99 एक धन इसको क्या लिख सकता हूँ, 6/99 लिख सकता हूँ ना। 99 और 1 91, 99 1 99 प्लस 6, तो 105 हो जाएगा। देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 तिया 3 तिया। या इसको ऐसा रखते हैं, इसको पॉइंट में ही हमको आंसर देना है, कटाना नहीं है आपको। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको 6 पर पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, और ये 6, इसका रिवर्स देखिए। इसके बाद अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इसका वाइस वर्सा भी लिख सकता हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 06 का बार। जब 0.5 का बार 5/99 होगा, तो 6/99 का रिवर्स केस भी तो ये होगा। तो आपको आंसर इस फॉर्म में दिया जाता है। जब भी आपका बार के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर इस बार के फॉर्म में ही देना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से बात। चलिए दोस्तों, ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। आपके पास मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आपका समय शुरू होता है अब। आपको 1 मिनट के अंदर दोनों को बना के बताना है। टाइम स्टार्ट्स, जल्दी कीजिए जल्दी। वेरी गुड, जिसका आंसर आ रहा है वेरी गुड। आपको आंसर देना है दोस्तों जल्दी से, ताकि आपके कंसेप्ट्स यहाँ पर आपका चेक होता है कि आपके कंसेप्ट्स कैसे हैं। चलिए फास्ट। हाँ, टाइम अप दोस्तों, टाइम अप। बस इतना ही समय मिलेगा आपको आरआरबी, रेलवेज और एसएससी के पेपर में। आपको बस इतना ही समय दिया जाएगा। आपको इतने ही समय में आपको तुरंत बना के आंसर को टिक भी करना है। दैट इज टफ। आपको बनाना भी है, आंसर को टिक भी करना है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको स्मार्ट अप्रोच देखिए। 3 + 0.8 मैं आपको समझाने के लिए भी इस तरीके से लिख रहा हूँ। -2, माइनस मतलब खतरा दोस्तों। तो माइनस मतलब खतरा, मतलब इसको सतर्क रहा जाना है। 0.59 माइनस का दोनों में गुणा होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो 3 में से 2 गया तो 1। अब 0.87 को क्या लिख सकते हो, 87/99 लिख सकते हैं। अब इसमें माइनस करना है 59/99। अब आपको घटाने तो आता है दोस्तों, तो 1 + 59 में से 87 में देखिए 87, अगर आपको ऐसे घटा नहीं आता ऐसे घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 में से 9 गया तो 8 हासिल आया 1, तो कितना जाएगा 28। तो 28/99 है ना। तो 28/99 का लिख सकता हूँ मैं 1.28 बार। दैट इज आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और कभी भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कभी भी इसको कटाना वटाना नहीं है। आपको जब भी ये बार में क्वेश्चन दिया है तो ये कंपलसरी है आपको बार में लिखना, ये बार दोनों में, ठीक है। तो इसका आंसर डी। चलिए इसको अप्रोच करते हैं। अब ये आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए ये प्लस वाला है,
तो 3 प्लस 0.36 बार माइनस 2, अभी इसको समझ गए हैं आप। माइनस देखिए क्या है, 0.5 है, तो 0.5 है, तो 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 0.5/99 प्लस देखिए माइनस रहेगा मतलब दोनों में गुणा होगा। अब इसको 1 + 33/99। डोंट कट, ना यहाँ से कट हो रहा है तो कट नहीं करना है, इसको 36/99 लिख सकता हूँ। अब 3 और 1 4, 4 में से 2 गया तो 2, धन इसका आंसर क्या हो जाएगा 99, ये पॉइंट हटा दिया मैं, 36 - 5 + 33 और देखिए 33 और इसमें से ये हो जाएगा 64/99। तो 64/99 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2.64 बार लिख सकता हूँ। देखिए बहुत ही आसान है ना, बस आपको तरीका सही लगाना है, फिर आपके पास आंसर विदिन 30 सेकेंड्स आ जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए एकदम धीरे धीरे बना रहा हूँ ताकि आपको कठिन ना लगे, है ना। अगर इसको हम स्मार्ट अप्रोच से जल्दी बनाएंगे तो विदिन 30 सेकेंड्स आपके पास आंसर आएगा, वो भी करेक्ट। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जिन लोग नोट नहीं किए हैं तुरंत नोट करो इसको। चलिए ऊपर का नोट हो गया होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आपको आंसर जल्दी से बताना है दोस्तों, है ना, ताकि जिन लोग नहीं, इसको नोट करो बाकी लोग, जिन लोग नोट नहीं किए हो। चलिए ये क्वेश्चन आपको बताया है 0.09 का बार, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7.3 बार से। देन व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं, 0.6 बार, ऑप्शन बी है 0.657 बार, ऑप्शन सी है आपका 0.67 बार और ऑप्शन डी है आपका चलिए बनाइए जल्दी से 0.657 बार। चलिए आपको जल्दी से बना के बताना है, आपके समय शुरू होता है, आपके पास 30 सेकंड है। चलिए मैंने मिटाने तक आपको बना के बताना है जल्दी से, ताकि हमारा समय बचे और हम आगे क्वेश्चंस को कर भी पाएँ। तो आपको तुरंत आंसर बताना है दोस्तों इसका, जल्दी से, फास्ट आप इसको बताइए जल्दी से आंसर। चलिए जल्दी बताइए आंसर, वेरी गुड जिन लोग का आ गया। चलिए बाकी लोग ट्राई करते रहिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इन लोग से बन गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन। ये इस तरीके से 0.0203 गुणा 2.92 डिवाइडेड बाई 0.0073 मल्टीप्लाई बाय 14.5 मल्टीप्लाई बाई 0.7, लेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। आपके ऑप्शन है ए 0.8, ऑप्शन बी है 1.45, ऑप्शन सी है 2.40, ऑप्शन डी है 3.25। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको तुरंत इसको बना के बताना है, फास्ट। चलिए पहले के जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए इसको इस तरीके से,
है ना, जिसका पहला आंसर नहीं आया देखिए इसको इस तरीके से। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसको देखिए 0,9 मतलब ये क्या हो जाएगा 0,9 बटे 1 और 2 में बार लगा इसलिए 99 गुणा 73 मतलब 73 है ना, इसमें बार लगा है मतलब देखिए कैसे हो जाएगा, इसको 7 + 3/99 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों। देखिए 7 प्लस, इसको मैं अभी आपको लिबरेट कर रहा हूँ, 7 + 0.3 का बार होगा, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग 7 + 3/99 लिख सकता हूँ नहीं, 3/9 सॉरी 99 बोल रहा था मैं, 3/9 इज द करेक्ट आंसर है। अब इसको क्या होगा 7 निया 63/99 प्लस इसका गुणा कीजिए तो 9/99। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/9 से, तो 9 से 9 कट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 63/99 प्लस 3/99, तो 63 + 6 क्या हो जाएगा 66/99, तो ये 0.66 का बार हो जाएगा, या 0.6 का बार नहीं लिख सकता हूँ मैं, इस तरीके से इसको 0.66 का बार लिखूँ चाहे 6 का बार लिखूँ के मतलब है, तो 0.6 का बार या 0.67 लिख सकते हैं इसको। देखिए 66 इस तरीके से है ना, तो 66 जा रहा है तो इसको 6.7 का बार लिख सकते हैं ना, तो ये 66/99 होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन देखने हैं कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही होगा दोस्तों जल्दी बताइए। फास्ट, कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिर गलत हो गया। चलिए दोस्तों, तो ये इसको मैं कटा भी सकता हूं ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 2 देखिए 3 दूनी 3 दूनी या 11 से कटा देते हैं, 11 छिक्का 66, 11 निया 99, फिर 2 से 2 दूनी 2 तिया। अब 2/3 करेंगे तो 0.666 आता है ना इंसान, तो 0.6 का बार लिख सकता हूँ ना इसको, तो 0.6 का बार इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस तरीके से बना लीजिए। तो कई क्वेश्चन में हमको इस तरीके से मॉडिफाई भी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 63 + 3 क्या हो जाएगा 66, और 66/99 अब 11 से कट रहा है, तो जिससे कट रहा है उसको कटा देना है, जितना सिंप्लीफाइड करना सकते हैं आप करना है। चलिए ये क्वेश्चंस आपको करने हैं विद ट्रिक से, है ना, जो बहुत ही 30 सेकंड में आपको आंसर देगा। चलिए आपके पास समय शुरू होता है, अब आपको 30 सेकंड बनाना है, और मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं ताकि ये बर्डन ना लगे हमको इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चंस को डील करने हैं। चलिए दोस्तों, आपको इसको बनाना है, तो इसके लिए अप्रोच देखिए। आपको सबसे पहले अप्रोच आपको क्या करना है, गिनती करना है केवल एक। सबसे इसका स्टेप 1 देखिए, सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। स्टेप 1 जिसका आंसर आ गया वेरी गुड, जिसका आंसर नहीं आया देखिए स्टेप देखिए। यहाँ पर स्टेप क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट को हटाते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए ऊपर में 1 2 3 4, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, और 1 2 + 2 4 और 2 कितना हो गया 6, ऊपर में आ गया 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 और इसमें 1 और इसमें 1, तो 4 1 5 और 1 6, तो 6 ऊपर है, और ये ऊपर अगर मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाता है और डिवाइड है तो घट जाता है। 6 - 6 कितना हो गया 0, तो डेसिमल का काम हट गया। तो आपका क्या बचा, केवल 203 गुणा 292/73 गुणा 145 गुणा 7। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए अगर आपको टेबल याद रहेगा तो बहुत आसानी से होगा। 17 3J1 है ना, इसको 1 टाइम्स और ये 4 टाइम्स कट जाएगा। उसके बाद देखिए 7 एकम 7
7 दूनी 14, यहाँ से कितना बचा 7, 6 बचा 7 निया 63। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, 4 5 है ना, नहीं कट रहा है। तो देखिए 4 निया 36, 4 दूनी 8 और 1 9, 96/145 है ना। तो ये इतना आ गया, या तो ये ऑप्शन में रहेगा या आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देना है। चलिए उसको डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 96 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 145 से, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी से कीजिए उसको, मुझे बताइए। कितना आ रहा है दोस्तों? तो देखिए 9 6 15, 5 से भी 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 3 तिया, 3 दूनी 3, देखिए 3 चौक 12, 3 चौक 12, नहीं कट रहा है 3 से, नहीं कट रहा है 3 से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको डायरेक्ट अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आपको 0.8 समथिंग आएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। अब डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब और नए ट्रिक्स के साथ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा, जिसमें हम और डेसिमल्स के क्वेश्चंस करेंगे और हमारा तीसरा लेक्चर से हम डेसिमल को कंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम LCM HCF की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि सब कंटेंट आपको यहाँ मिल जाए। और मैं आपको टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।